आदाब, मैं हूँ रिहान यूनुस। द रिपोर्टर्स व्यू में आपका स्वागत है। स्कूली बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के मकसद से 1995 में मिड डे मील स्कीम लागू की गई थी। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पुडुचेरी में 1930 में इस स्कीम को लागू किया गया था। आज़ाद भारत में 1960 की दहाई में तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम शुरू की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म पर 2002 से मुल्क की हर रियासत में इस स्कीम का इतलाक़ किया गया। सितंबर 2021 में वजारत तालीम ने इस स्कीम का नाम तब्दील किया और इसका नाम पीएम पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रखा गया। हिंदुस्तान भर में मिड डे मील स्कीम के तहत सरकारी तालीमी अदारों और सरकारी इमदाद याफ्ता अदारों में पहली जमात से 8वीं जमात में ज़ेर तालीम 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया जाता है। सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाना, ड्रॉप आउट को रोकना, हाज़िरी बढ़ाना और बच्चों में ग़िज़ाइयत की सतह को बढ़ाना इस स्कीम के अहम मकासद हैं। मालेगांव शहर में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा, उसकी क्वालिटी और ठेकेदारी से मुताल्लिक मामलात सामने आते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज़ बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया। स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा का मेनू कार्ड लगाने का मुतालबा किया, ठेकेदारी में बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद किए और इस मामले में स्कूलों का दौरा करने की बात भी कही। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज़ बेग ने क्या तफसीलात बयान की, देखते हैं। मालेगांव शहर के अंदर खिचड़ी के नाम पर जो बदउनवानी हो रही है, मैंने पीछे भी कहा था, मगर आज मुझे ऐसा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सारी बात बोलना चाहिए और आवाम को ख़ास तौर पे गरीब के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं, इन गरीब बच्चों का मुंह का निवाला यहाँ के लीडरान किस तरीके से छीन रहे हैं। महिला बचत के नाम, गढ़ के नाम के ऊपर यहाँ के लीडरों ने जो ठेका लिया है, आज उनकी पोल खोलने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया। प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ति निर्माण योजना का जो शेड्यूल है, ये लोगों ने हर स्कूल को दिया है, मगर स्कूल वाले उस शेड्यूल को अपनी स्कूल के ऑफिस के बाहर, स्कूलों के बाहर उन्होंने लगाना चाहिए कि कौन से दिन कौन सा खाना मिलेगा बच्चों को। वो रोज़ पतली दाल और चावल लेकर जा रहे हैं और बच्चों को वही खिला रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने मैंने शेड्यूल जो बना के लाया हूँ, मैं समझता हूँ कि शेड्यूल के ऊपर आप पत्रकार लोग इसको बहुत सारा फोकस करेंगे और आपके पहले पन्ने के ऊपर इस चीज़ को जगह देंगे, क्योंकि ये गरीब के बच्चों का खाने का निवाला यहाँ के लीडरान छीन रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपको बुलाया। जो पीर का रोज़ होता है, बरोज़ पीर, उस दिन इन लोगों को मूंग की दाल, चावल और खिचड़ी का देना चाहिए। मंगल के रोज़ चावल और मटर की घुघरी देना चाहिए। बुध के रोज़ चावल और मटर की घुघरी देना चाहिए। जुमेरात के रोज़ तुअर दाल और चावल देना चाहिए। जुमा के रोज़ चावल और चने की घुघरी और शनिचर के रोज़ चावल और चौली की घुघरी देना चाहिए। उसके बाद महीने का पहला बुध के दिन फल फ्रूट देना चाहिए, जो एक बच्चे को 100 ग्राम फल फ्रूट मिलना चाहिए। ये उसका शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महीने का दूसरा बुध छोले का लड्डू, खिचड़ी 60 ग्राम, 30 ग्राम गुड़ और 30 ग्राम छोला मिलाकर इनको ये देना चाहिए। महीने का तीसरा बुध राजगिरे का लड्डू, बड़ी साइज़ का और 20 ग्राम एक का एक नग देना चाहिए। महीने का चौथे बुध को खजूर 50 ग्राम बच्चों को देना चाहिए। और महीने का पाँचवा बुध फल फ्रूट 100 ग्राम इसी तरीके से मिलना चाहिए। मगर मालेगांव शहर के लीडरानों ने खिचड़ी का ठेका लेकर रखा है और ये बच्चों को सिवाय पतली दाल और चावल के सिवा कुछ नहीं दे रही है। ये शहर की आवाम को, ये पालक लोग को जागरूक करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाए कि इस तरीके के यहाँ के लीडरान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने पीछे भी कहा था कि यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का 3 टेंडर है, शेख आसिफ साहब का टेंडर है और मुस्तकीम डिग्नेडी साहब का टेंडर है। यहाँ के तमाम लीडरों ने टेंडर लेकर रखा है
और इसकी कार्रवाई अगर हम लोगों ने यहाँ पर आपके ज़रिए बोलना चाहेंगे कि यहाँ के हेड मास्टर लोगों को भी मैं आपके ज़रिए से इंतबाह देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके का शेड्यूल आया है, अगर उस शेड्यूल के मुताबिक आप पका के नहीं लेंगे तो उसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार वहाँ के हेड मास्टर रहेंगे, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि पका के क्या मंगाना चाहिए। शेड्यूल के हिसाब से अगर खाना नहीं आता है तो उन्होंने वापस करना चाहिए। हम लोग एक एक लिए लेटर और जो उसका ऐसे अपने स्कूल बोर्ड से हम लोगों को जो जीआर मिला है, उस जीआर की कापी मैं खुद सब स्कूलों के अंदर मेरे लेटर के साथ पहुंचाऊंगा, और अगर उसके ऊपर ये लोग ने अमल नहीं करे तो वहाँ के हेड मास्टर के ऊपर कार्रवाई होंगी। ये बात हेड मास्टर लोगों ने नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेड मास्टर की है। वो जैसी रिपोर्टिंग करेगा उस तरीके का उनका बिल बनता है। मैं समझता हूँ कि कुछ चोर जो है खिचड़ी चुराने वाला, वो 10% अगर जिम्मेदार रहेगा तो 90% हेड मास्टर को मैं जिम्मेदार पकड़ूंगा। और ये लेटर हम हर स्कूल के अंदर, हर स्कूल वाइज के ऊपर मेरा लेटर पहुंचाएंगे। लेटर के साथ जीआर की कॉपी रहेंगी, और जिस दिन उन्होंने बाहर लगाना चाहिए कि आज ये पक के आने वाला है, क्योंकि बच्चे को, माँ बाप को भी मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे बच्चों को क्या मिलने वाला है। पहले गवर्नमेंट ने चावल की स्कीम दी थी, वो अच्छी थी कि घर वाले भी चावल खा लेते थे, मगर उनका पेट गरीबों का ना भरते हुए यहाँ के अमीर ज़्यादा जो यहाँ के ये लीडर लोग हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का पेट भर रहे हैं।